तो जय हिंद प्यारे छात्रों, मैं इस वीडियो में आपको बिहार बोर्ड क्लास 10 थे प्रश्नावली 5.3 का पहला प्रश्न बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम जो है इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। तो प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का एकदम ध्यान से देखो योग ज्ञात कीजिए। और ये आपका जो है प्रश्न रहा 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न रहा और इसे हमें जो है हल करना है। इसके पहले वाली वीडियो में जो है आप लोगों को हम पद ज्ञात करने का बताए थे कि n का मान। अब हम इसमें जो है योग ज्ञात करेंगे, जैसे 4 पदों तक का योग कितना होगा, 10 पदों तक का योग कितना होगा। और इसमें प्रश्न है कि 2, 7, 12 यह एक एपी है और 10 पदों तक इसका योग कितना होगा ये हमें बताना है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से जैसे समझते हैं। अब हम लोग 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें आपको बोल दिया कि 9 पदों तक योग ज्ञात करें। 9 नहीं, 7 पदों तक योग ज्ञात करें। चलिए तो इसमें जो है यह एक एपी हुआ 3, 6, 9, 15 डॉट डॉट और आपको 7 पदों तक जो है योग ज्ञात करना है। योग का मतलब जोड़ना है। तो अगर हम पहला पद देखें तो पहला पद हो गया 3। दूसरा पद का अगर योग हम ज्ञात करेंगे तो आपको करना क्या है कि उसके पहले का जो भी पद रहेगा उसको हम जोड़ेंगे। तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा, दूसरे पद का योग 9 आ गया। फिर जब हम तीसरे पद का योग जब हम निकालेंगे, तीसरे पद का जब हम योग निकालेंगे तो क्या करना है प्यारे बच्चों, इस 9, 6, 3 को जोड़ेंगे। तो 9, 6, 15, 15, 3, 18। समझ गए। इसी प्रकार से जब हम चौथे पदों का योग ज्ञात करेंगे तो फिर यहाँ से लेकर के जितना पद है सबको हम जोड़ेंगे। तो 12, 9, 21, 6, 27, 3, 30 है ना। तो ये आपके पहला पद का योग 3 हुआ, दूसरे पदों का योग 9 हुआ, तीसरे पद का योग 18 हुआ और चौथे पद का योग 30 हुआ। चलिए अब हम जो है ना फॉर्मूला के माध्यम से बताएंगे। ये तो हो गया मूर्खट्टी हिसाब से। ठीक है, अब हम जो है सवाल को हाँ, तो फॉर्मूला है आपका Sn बराबर n/2 a जोड़ n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए अब हम जो है ना यहाँ पर चौथा पदों का इसे हम अपना मुरकट्टे हिसाब से जो है जोड़े थे तो 30 आया है चौथा पदों का योग। ठीक है, अब देखिए अब हम फार्मूला से बनाएंगे तो यहाँ भी आपको 30 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ये चौथा पद तो मतलब n का मान आपका पहले a का मान लिखिए। a का मान आपका 3 हो गया। ठीक, उसका d का मान निकालेंगे तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद आपका जो है कितना है 6 और पहला पद है आपका 3 तो 3 आ गया। और उसके बाद जो है आपका कैमा पदों का निकालना है, चौथा पदों का। तो n का मान हो गया 4। n का मान आपका कितना हो गया 4। इसमें आ रहा है ना नीचे वाला, यहाँ तक आ रहा है ना। चलिए तो चलिए अब हम जो है इसको फार्मूला पर सेट करेंगे। ठीक है, चलिए तो n का मान 4 हो गया। अब देखिए जहां जहां जो मान है वहां वहां अब हम इसे जो है सेट करेंगे। जहां n का मान होगा तो n की जगह 4 रखना है, जहां a होगा वहां पर हम 3 रखेंगे और जहां d रहेगा वहां पे हम जो है 3 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो मान रखते हैं अब हम लोग। तो n की जगह 4 रखना है
दो दो ए का मतलब हुआ 2 गुने ए, तो ए का मान 3 है तो 3 रख दिए। एन का मान आपका 4 है -1, और डी का मान जो है आपका 3 है, तो इंटू में डी है तो गुने 3। चले अब इसका जो है कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 ये हो गया 2, 3 दूनी 6 जोड़ 4 में से 1 घटेगा तो 3 गुने 3। उसके बाद 2 6 जोड़ 3 तिया 9, 2 और 9 6 कितना हो गया 15, तो 15 दूनी 30। तो आपने देखा कि हमने जो मुरकट्टी हिसाब से जो लाए थे तो यहाँ भी जो है 30 हुआ था, और उसके बाद यहाँ भी जो हम फार्मूला से बनाए हैं तो यहाँ भी जो है आपका 30 आ गया, समझ गया। तो यही है आपको पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला। तो क्या याद रखेंगे, एन बराबर n बट्टे 2 बड़ी कोष्ट 2a जोड़ छोटी कोष्ट n-1 कोष्ट बंद इंटू डी। तो इसी फार्मूला को आप जो है नोट कर लीजिए और इसे आप अच्छी तरह याद कर लेना। चलिए अब हम जो है क्लास 10th जो बीटीसी का जो प्रश्नावली है 5.3, तो उसके प्रश्न को अब हम हल करने वाले, एकदम तरीका वही रहेगा, समझे कि नहीं, केवल संख्या अलग अलग है। क्योंकि यहाँ 2 7 12 मतलब यहाँ पहला पद 2 हो गया, डी का मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, एन का मान आपका कैमा पदों तक का कह रहा है 10वां पदों तक का, ठीक है। तो यानी हमको जो है एन का मान 10 रखना है, ठीक है। और यह एपी अलग है 3 6 9 15 और 7 पदों तक निकालना था। तो चलिए अब हम जो है प्रश्नावली 5.3 का पहला जो प्रश्न है उसे अब हम हल करने जा रहे हैं। तो फार्मूला को जो है आप लोग अच्छी तरह से एकदम लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि अब सारे प्रश्न में जो है ना यही फार्मूला प्रयोग होने वाले हैं। बोला तो हम जो है लगातार जितने भी प्रश्न है इसमें, तो स्टूल रखो तो ऊपर आराम से, इधर लो पूरा दूरी पड़ जाएगा। रुको अभी क्लास में मुझे पहले क्लास तो इसमें कुल जो है ना 4 प्रश्न है, जिसमें हम पहले प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न लिखा हुआ है, आप देख भी रहे हैं, और फार्मूला भी बता दिए कि कौन फार्मूला जो है इसमें हमको प्रयोग करना है। चलिए तो अब हम जो है प्रश्न को अब हल करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए तो यहाँ पर जो है आप यहाँ से अब हम हल करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ से अब हम हल करेंगे। A1 का मान 2 हो गया, सभी लोग जो है ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो है आपका A2 का मान जो है आपका 7 हो गया। अब हम लोग जो है डी निकालेंगे, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो आपका आ गया 5, और कैमा पदों का योग ज्ञात करना है भाई, तो 10वां पदों का, ठीक है। तो ज्ञात करना है 10वां पदों का योग, 10वां पदों का योग। तो ये जो है ना आपको जो है ज्ञात करना है 10वां पदों का योग, जो है ना 10वां पदों तक का योग ज्ञात करना है। मतलब आपका जो है एन का मान रखना है कितना 10, एन का मान कितना रखेंगे हम लोग 10 रखेंगे। चलिए अब हम जो है फार्मूला लिख रहे हैं। तो फार्मूला हो गया आपका एन बराबर n बट्टे 2 ए जोड़ n-1 इंटू डी। चलिए अब हम जो है जहां जहां जो मान होगा ए का मान, डी का मान और एन का मान रख करके अब हम जो है ना इसे अब हल करेंगे, ठीक है। नीचे में यहाँ तक आ रहा है ना, लाइन दिखाई दे रहा है। ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला चलिए तो अब हम जो है ना मान रख करके इसको जो है हल करेंगे। चलिए तो अब मान रखते हैं अब हम लोग
n का मान हो गया आपका 10। ओके, यहाँ n का मान 10/2 हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका a का मान हो गया 2, और यहाँ जो है आपका 10 - 1, और उसके बाद आपका d का मान हो गया 5। इंटू में d है, इसका मतलब गुना ही हुआ, ठीक है, तो 5 हो गया। चलिए अब इसको हम आगे काम करते हैं। तो 2 पंचे 10 जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 2 दूनी 4, जोड़ 10 में से 1 घटेगा तो 9, और 9 को जो है हम 5 से गुना करेंगे। चलिए अब यहाँ इसका कुछ काम यहाँ अब हम कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो 5 और 9 पचे 45, और 45 और 4 आपका हो गया 49, और आप इसे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 9 45, 5 का 20 और 4 24। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। इसका मतलब हुआ कि जब हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे तो 10वां पदों तक का जो योग है आपका, वह आपका 245 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 245। तो आप लोग जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जल्दी से जो है ना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला वीडियो। ठीक है। हाँ तो दोस्तों अभी अब जो है आपके प्रश्न वाली 5.3 का पहला का भी दूसरा प्रश्न है। तो पहले वाले प्रश्न की तरह तरीका वही है, केवल संख्या अलग है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ एपी है आपका -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक। तो पहले आप जो है ना सवाल को समझिए, ठीक है। सवाल को जब आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। तो पहला पद -37 हुआ, दूसरा पद -33 हुआ, तीसरा पद -29 हुआ, और 12 पदों तक आपको योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपका पहला पद हो गया भाई कितना? -37। दूसरा पद आपका हो गया -33। अब इसके बाद जो है आप लोग इसका डी निकालेंगे। इसके बाद हम जो है डी निकालेंगे, तो डी का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का मान है आपका -33, और A1 का मान है -37। -33 और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 37 जब आप इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 4। क्योंकि 37 बड़ा है और 33 छोटा है, तो हमेशा जो घर में जो युद्ध जो चलता है तो बड़े आदमी का युद्ध चलता है, मतलब कि जो बड़ा संख्या है चिन्ह उसी के अनुसार होगा। तो घर में ऑर्डर किसका चलता है भाई, बताओ? बड़े का। तो यहाँ पर ये प्लस में है, तो जो घट करके आएगा वो प्लस में रहेगा, ठीक है। इसी जगह अगर मान लीजिए 33 - 37 रहता, तब घट करके -4 हो जाता है ना। तो क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या 37 है और इसका चिन्ह माइनस है, तो जो घट करके आएगा वह माइनस में ही आएगा। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला पद भी आ गया, डी का मान भी आ गया भाई, और अब आपको निकालना है 12 पदों तक। तो जो ज्ञात करना है तो वो आप लिखो, ज्ञात करना है 12 पदों तक योग का मतलब जोड़ हुआ, ठीक है। तो जो फार्मूला पहली बार जो इस चैप्टर में, इस 5.3 जो आप चैप्टर है, तो इसमें सारे प्रश्न में आपका जो है वही फार्मूला लागू होगा। कौन वाला? तो SN बराबर N/2 2A बड़ी कोस्ट, सॉरी N/2 बड़ी कोस्ट 2A जोड़ N-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब हम जो है ना फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला। और यहाँ आपका n का मान हो जाएगा 12। n का मान हो गया 12। फार्मूला लिखेंगे अब हम लोग, SN बराबर N/2 2A जोड़ N-1 इंटू डी। तो अब हम इसे जो है, जिसका जो मान है पहला पद का, n का मान, d का मान रख करके इसे अब हम हल करेंगे। तो कैमा पदों का योग ज्ञात करना है भाई, तो 12वां पदों का। तो n के जगह 12 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ आपका 2, और a का मान है आपका -37। और उसके बाद जो है आपका n का मान हो गया 12, n का मान 12 -1, और d का मान है आपका +4। d का मान है आपका +4।
चलिए यहाँ तक था ना ये, मतलब ये बॉर्डर हो गया। चलिए तो अब हम इसे जो है हल करेंगे तो ये 6 बार में जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब जो 6 लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ जब गुना गुना करेंगे तो 37 दूना जो है आपका 74, तो -74 हो जाएगा, -74। उसके बाद यहाँ 12 में से घटेगा तो 11 गुने 4 प्लस 11 गुने 4, 6 -74 और 1144। चलिए अब यहाँ समझिए, इसमें जो ज्यादातर विद्यार्थी होते हैं यही गलती करते हैं। अब यहाँ देखिए कोष्ट है और ये 6 है, तो पहले जब हम घर साफ करते हैं तो पहले आंगन और घर होते, तो ऐसा नहीं कि पहले देहरी साफ करते हैं तब घर साफ, पहले घर साफ होता है उसके बाद देहरी और आंगन साफ होता है। तो पहले घर के अंदर का काम करेंगे तब घर के बाहर का। तो अब जब यहाँ घटाएंगे तो -74 में से 44 घटाएंगे तो यहाँ आपका -30 आंसर आएगा, -30, ठीक है। और जब आप इसको गुना करेंगे तो -180 जो है ना ये आपका आंसर हो गया, ये जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जल्दी से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए, हाँ, और इसको बार बार देख करके इसको जो है आप अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। हो गया, चलिए हाँ। तो अब जो है ना तीसरा प्रश्न है, ये पहला प्रश्न वाली 5.3 का पहला का तीसरा प्रश्न है। अब हम इसे हल करने वाले हैं। चलिए पहले वाले की तरह ही फॉर्मूला वही लगाना है, तो यहाँ से अब हम जो है ना हल करना शुरू करेंगे। तो आपका ए का मान हो जाएगा, पहला पद हो गया 0.6 और दूसरा पद हो गया आपका 1.7, दूसरा पद हो गया आपका 1.7। अब हम लोग जो है डी निकाल लेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 का मान हो गया आपका 1.7 और A1 का मान हो गया 0.6। जब आप इसे घटाएंगे तो आपका आएगा कितना भाई, 1 रुपया 70 पैसा में से 60 पैसा जब आप घटाएंगे तो 1 रुपया 10 पैसा आएगा। मतलब कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे मुरकट्टी हिसाब से, समझ गया। तो 1.1, तो डी का मान जो है यहाँ आपका आया, करो नोट करो, तो यहाँ जो है आपका डी का मान आ गया 1.1। अब इसके बाद जो है ना अब हम इसमें 100वां पदों तक का कह रहा है, 100वां पदों तक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है वो हम लिखेंगे, तो लिखेंगे ज्ञात करना है 100 पदों तक का योग। और दोस्तों फार्मूला वही लगाना है, यहाँ आपका n का मान हो जाएगा 100, n का मान हो जाएगा दोस्तों 100। और फार्मूला आपको जो है यहाँ यही लगाना है, Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ट 2a जोड़ n-1 इंटू डी। ओके, चलिए तो अब हम जो है ना फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो Sn का फार्मूला होता है भाई n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। अब इस पर जो है अब हम सवाल को सेट करेंगे। तो भाई कैमा पदों तक का योग ज्ञात करना है, बताओ 100वां पदों तक का। ओके, तो यहाँ पर जो है हम 100वां पद लिख दिए, यहाँ भी n का मान 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान जो है हम 0.6 रखेंगे भाई, उसके बाद जो है n का मान 100 रखेंगे और उसके बाद -1, और डी का मान जो है भाई यहाँ पर है आपका 1.1, डी का मान है 1.1। बताओ यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम इसे हल करेंगे। तो ये तो 50 बार में कट जाएगा, सबको पता है, पूरे दुनिया को पता है, ये जो है ना 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। हाँ बताइए। अब उसके बाद जो है 0.7, 0.6 को जब आप 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और एक अंक के बाद दशमलव प्लस 100 में से 1 घटेगा तो भाई 99 बचेगा और इसको आपको 1.1 से गुना करना है, ठीक है।
चलिए रफ में फटाफट जो है ना इसको हम जो है गुना कर लेते हैं भाई। 99 99 है ना, ये शॉर्टकट तरीका है भाई। 9 9 18, 9 1 10, 289 और जो है ना आपका एक अंक के बाद जो है दशमलव आ जाएगा, मतलब 108.9, 108.9, 108.9। समझ गए? हाँ यहाँ तक दिख। चलिए तो अब उसके बाद जो है अब हम लोग आगे यहाँ काम करेंगे। अब 50 और 1.2 इसको हम जब जोड़ेंगे तो 108 रुपया 90 पैसा में 1 रुपया 20 पैसा जोड़ना है भाई। तो देखो जोड़ने का एकदम हम जो है ना आसान तरीका बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 1.2 को पहले एकदम इत्मीनान से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इसका दशमलव एकदम आमने सामने जो है ना लड़ा दीजिए, ठीक है। एकदम जब लड़ा दीजिए तो क्या करिए, जो बाई तरफ दशमलव के है तो बाई तरफ लिखिए, जो दाई तरफ है उसको दाई तरफ लिखिए। तो इसमें देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि दाई तरफ 9 है तो यहाँ 9 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना जिसको केवल खाली जोड़ आ जाएगा जोड़, तो वो भी आसानी से दशमलव का जोड़ बना लेगा। उसके बाद इधर वाला को इधर लिखिए, तो यहाँ से लिखना शुरू करिए 8 0 1, इसे जोड़िए 9 2 11, 8 1 9 1 10, 1 1, तो 110.1। तो यहाँ भाई आ गया आपका कितना, 110.1, ठीक है। अब इसे गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ जब हम गुना करेंगे तो 0 5 5 0 5 5 और एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है ना। तो 5505 यही जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये प्रश्न जो है हल हो गया। तो अब जल्दी से इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, तो अब हम जो है ना प्रश्न नंबर 4 है ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न वाली 5.3, 5.3 का 5 ठीक है, 5.3 का पहला का चौथा प्रश्न है, ठीक है। तो बस केवल संख्या अलग है, बनाना है उसी तरह, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा, समझे कि नहीं। मतलब कि शहर वही है, गांव वही है, लोग बदल गए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो है लिखेंगे हम लोग, ए का मान हो जाएगा 1/15, उसके बाद A2 का मान हो जाएगा आपका 1/12। अब डी का मान निकाल लीजिए, तो भिन्न का यहाँ पे थोड़ा घटाव करना पड़ेगा। तो दूसरा पद हो गया आपका 1/12 और पहला पद हो गया आपका 1/15। और जब आप 15 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना भाई, 30 60, ठीक है। और देखिए इसका भी ट्रिक बता देते हैं कैसे निकाले, कैसे हम बिना जो है निकाले हुए निकाल लिए। तो आपको इसमें ये देखना है कि जो बड़ा संख्या है उसको पकड़िए, ठीक है। और देखिए कि इसके पहाड़ा पढ़ते जाइए, और जिस वाले में 12 से भी भाग लग गया, समझ जाइए कि लघुत्तम का मान वही है। तो अगर हम 12 से 15 में तो भाग नहीं लगेगा, नहीं। 30 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 में 12 से भाग लगेगा नहीं। चलिए 45, 15 या 45, 45 में 12 से भाग लगेगा नहीं, ये भी नहीं होगा लघुत्तम का मान। 15 चौका 60, ठीक है। 12 से भी इसमें भाग लग गया, इसका मतलब एलसीएम का मान जो है आपका यही हुआ 60। एलसीएम का मान यही हुआ आपका 60। चलिए तो 12 पंचे 5, 15 चौका 4 और यहाँ आपका आ गया 1/60। तो ये आपका जो है डी का मान हो गया, 1/60 जो है डी का मान हो गया। चलिए अब हम जो है ना फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला है आपका n/2 2a जोड़ n-1 इंटू डी। चलिए अब मान बैठे यहाँ पे, तो कैमा पदों का निकालना है भाई, 11 पदों का। तो n की जगह आपको 11 रखना है। ए का मान आपका हो गया 1/15 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और डी का मान हो गया 1/60। थोड़ा भिन्न वाला है तो थोड़ा कठिन है,
लेकिन चिंता मत करिए, बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे आप लोगों को। तो यहाँ तो भाई 11/2 तो कटेगा नहीं, है ना, तो ये 11/2 ही यहाँ लिखेंगे हम लोग। उसके बाद जिस यहाँ भी कौन नहीं कट रहा है, बटा पर का गुना हुआ ना, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 2/15 ही हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 11 में से 1 घटाएंगे तो जो है 10 आएगा आपका, 1/60, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 छक्के 60 जो है ना आपका कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे लिखिए, 11/2, 2/15 जोड़ 1/6, तो 2/15 और यहाँ आपका 1/6 हो गया। फिर जो है ना आपका भिन्न का इसका जो है ना जोड़ करेंगे, भिन्न का जो है जोड़ करेंगे, 11/2 और बताइए 15 और 30 का, 15 और 30 का लघुत्तम का मान आपका कितना आ जाएगा, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि 6 से 15 में भाग लगेगा नहीं, तो 15 दूनी 30 और 6 पंचे 30, इसका मतलब एलसीएम का मान आपका 30 हुआ। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंचे 30, 5, 11/2, 5 और 4, यहाँ तो गुना ही हो गया, 9/30। अब यहाँ जो है ना कटेगा, 3 दाही के 30 और 3 तिया 9, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, 11 तिया 33/10 दूनी 20, ठीक है। तो यही जो है ना आपका आंसर हो गया, मतलब इसके 11 पदों तक का योग का मान जो है ना 33/20 आएगा।